हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमेश अग्रवाल और मैं पॉलिटी की लेक्चर लेकर आया हूँ और मैं पॉलिटी पूरी शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। तो आज हम पॉलिटी की इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, उसके सिलेबस के बारे में, और फिर आस्ते आस्ते हम पॉलिटी की सारी लेक्चर लाएंगे और एक एक करके हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जो पॉलिटी की लेक्चर होगी या पूरी डिटेल्स में लेक्चर होगी, जो शुरू से लेकर जो आप ग्रुप डी से लेकर पूरी स्टेट पीसीएस तक की सारी एग्जाम को आप इस लेक्चर के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं, ये शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में भारतीय राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में जो राज्य या राज्य शासन चलाने की जो व्यवस्था होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। द सिस्टम टू रूल इन इंडिया टू नोन एज इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में 3 इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती है। पहला होती है जो लेजिस्लेटिव होती है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव होती है, और तीसरा होती है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का अर्थ होता है विधायिका, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना अथवा रूल ऑफ लॉ बनाना। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जिसका काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना या लगाना। जो बना हुआ कानून है उसे लागू में लाना या उसे इन्फोर्स करना। और तीसरा होता है जुडिशियरी, जिसका हिंदी अर्थ होता है न्यायपालिका। इसका काम होता है जो बना हुआ लॉ है उसकी समीक्षा करना, जांच करना, और वह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बना है या नहीं, यह जांच करना। अगर वह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं बना होगा तो जुडिशरी उसे नल एंड अवॉइड कर देगा, जो वो कानून नहीं लगाया जा सकेगा। तो यह 3 इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती है हमारे देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए। तो चलिए वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, हम पढ़ेंगे, जिसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब पॉलिटी की इतिहास पढ़ रहे हैं। एक्चुअली पॉलिटी की हमारी जन्म कहाँ से हुई, पॉलिटी की ओरिजिन क्या थी, उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे। उसी में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल इन बंगाल। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कंपटीशन की हिस्ट्री पढ़े होंगे तो यह बात जरूर पता होगी कि जो ब्रिटिश काल में बंगाल सबसे समृद्ध और धनी राज्य हुआ करते थे, और इसी के फलस्वरूप ब्रिटिशों ने सबसे पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा फैलाना बंगाल में अच्छा समझा। इसलिए बंगाल इसकी पॉलिटी की जड़ है मेन। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल इन बंगाल। और दूसरा पढ़ेंगे कंपनी रूल इन इंडिया, कंपनी का शासन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट आती थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करती थी, उसे हम पढ़ेंगे कंपनी रूल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्राउन रूल इन इंडिया, और उसके बाद हम ठीक शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई दो राय नहीं है या बताने की जरूरत भी नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी वाइटल सब्जेक्ट है, और यह इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। जब आप अपर लेवल के एग्जाम देने जाओगे, जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जाम देने जाओगे, तब आप देखोगे क्वेश्चन दूसरी जगह से भी फ्रेम होती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की गठन हुई। उसके बाद पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, भाग्य। शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अनुसूची कहते हैं। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अनुच्छेद कहते हैं। और अमेंडमेंट, जिसे संशोधन कहते हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में एक एक कर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंट जजमेंट। अब आपको पता होगा कि कोई कुछ केस जो रही है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो लैंडमार्क के केस रही है। सुप्रीम कोर्ट की फैसले बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, उसी को इम्पोर्टेंट जजमेंट कहते हैं। और उसी में हम पढ़ेंगे केशव भारती के केसेस के बारे में, बारूबरी केसेस में, मनका केसेस बारे में, वगैरह वगैरह। यह इम्पोर्टेंट जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है,
वह करीब 25 के करीब है और हम टोटल जो इम्पोर्टेंस है हम सारे डिस्कस करेंगे और सारे पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी में संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में और कैग के बारे में, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, जिसे हिंदी में गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। और यह जो लेक्चर है या पॉलिटी की जो लेक्चर आएगी वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी, ताकि इससे ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी इसकी जरूरत है उसे इसकी जरूरत मिल सके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।